अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान बादामी बाग लारी अड्डा में मौजूद हूँ। कोरोना SOPs के हवाले से और लोग किस कदर SOPs वायलेट करते हैं और एहतियात नहीं करते, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते, मास्क नहीं लगाते और इसे मजाक समझते हैं। सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। बादामी बाग लारी अड्डे की सूरत हाल क्या है, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज़म है। आज़म भाई, क्या बेचते हैं आप? मैं परफ्यूम बेचता है, चार्जर बेचता है। तो ये बेटा है? हाँ जी, बेटा मेरा। अच्छा, तो पढ़ा नहीं? नहीं ना पढ़ता, महंगाई बहुत हो गई है, की किया जाए। महंगाई इतनी हो गई है, सर्कस बहुत चलते हुए। आज़म भाई, आपके अब्बा ने आपको पढ़ाने की कोशिश की थी? बहुत की है, बहुत की। नहीं, आपके अब्बा ने आपको पढ़ाने की कोशिश की थी? मैं तो पढ़े ना, मैंने कितने पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम ठहरे ठहरे ठहरे। आज़म भाई, क्या नाम है? सजावल अली। इतना प्यारा नाम। सीधी बात करना, सीधी झूठ नहीं बोलना, सीधी बात करना, सीधी बात करो। भाई को बताओ क्या मसला है, बताओ। सच बोलेगा तो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी, भाई को बताओ। नहीं तो चाचू सच बता देंगे। हाँ जी, मैं बता दूंगा फिर। हैं? जी सर, मुझे शौक नहीं है पढ़ने का, अच्छा, बस जी। घर में कितने कमरे हैं आपके पास? 2। एक कमरे में अब्बा और बाकी में बच्चे सारे। कितने भाई हैं आपके? 4 भाई 1 बहन। एक कमरे में 4 भाई होंगे तो पढ़ेगा कैसे उधर यार? बकाया पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा, मेरा दिल ही नहीं कर रहा। बाकी 3 पढ़ रहे हैं? जी। बड़े अच्छा, वाला भी पढ़ रहा है। अपनी लॉजिक गलत साबित हो गई। बाकी 3 पढ़ रहे हैं तो आप नहीं पढ़ रहे। मेरा दिल ही नहीं करता साजी पढ़ने। क्यों? बस हुआ क्या? पता नहीं। कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आया? नहीं, दिल ही नहीं है पढ़ने को। कितने दिन गए पढ़ने? मैं 6 क्लासें की है। 6ठी तक पढ़े हो? हाँ जी। तो क्या बेहतर समझ आया था आपको? बेहतर ये रियाजी बेहतर समझ आया, अंग्रेजी सही समझ आई, उर्दू बेहतर समझ आई? जी। उर्दू के अलावा कुछ समझ नहीं आया? नहीं, इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी थी और उर्दू तो भी। इसका मतलब पढ़ाने वाले ने आपको समझा नहीं सका कि वो पढ़ाना क्या चाह रहा है? पता नहीं सर जी, है ना? अब ये मुझे नहीं पता। उर्दू समझ आता रहा? उर्दू आता है, उर्दू सब कुछ समझ आता है। उर्दू अच्छे से समझ आया? जी, उर्दू आ जाता कोई कहानी उर्दू की याद है? कौन सी कहानी याद है? फेवरेट कौन सी थी? है। मेरी हमें कहानी का नहीं पता कौन सी कहानी होती है। स्कूल के अंदर कहानियाँ है नहीं थी। उर्दू की किताब में फिर क्या था? उर्दू की किताब में नज़में थी। नज़में सुना दो, कोई नज़म याद है? नहीं यार, नज़म भी नहीं याद? नहीं यार। उर्दू फिर समझ ही नहीं आया? पता नहीं सर जी, हैं? पता नहीं। तो डर क्यों गए पढ़ाई से? ये ज़्यादा आपको डेंजरस नहीं लगता इस तरह काम करना, सारा दिन खपते रहना हवा मिट्टी में, और सारी उम्र इसी तरह गुजर जाएगी? नहीं, मजदूरी करते? पढ़ाई शुरू करूँगा इंशाल्लाह, पढ़ूंगा इंशाल्लाह। पढ़ोगे? इंशाल्लाह। अब डर कैसे उतर गया मेरी एक बात सुन के? नहीं पढ़ूंगा अब। छोड़ा क्यों था? सीधी बात बताओ भाई, छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है। सर पता क्या मसला है, इसने छोड़ा नहीं है। इनको ये स्कूल से छुट्टियाँ, इनके पापा इनको साथ काम पे ले आए हैं। माशाल्लाह 800, 1000, 900 रुपया दिहाड़ी बनाता है। ये पढ़ता भी है? चस्का बन गया है पैसे कमाने का। पढ़ता है, अभी भी पढ़ रहा है, ये अभी भी पढ़ रहा है। ये स्कूल में इसको छुट्टी हुई है, इसलिए ये काम पे आ जाता है। ये हम सबको मामू बना रहा है। हाँ ये बात है, ये बात है, सही कहा आपने। ये हाँ भाई, मामू बना रहा है। क्या ख्याल है? नहीं सर। पढ़ते हो? जी इंशाल्लाह। किस क्लास में हो अभी? 6ठी? 6 होना है अभी, 6 में। 5वीं तक कर लिया? 6 दिल लगा के पढ़ो। ये कमाने का चस्का पड़ गया? नहीं बस, हैं? नहीं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। कितने कमा लेते हो? मैं 500, 600, 700 ले लेता हूँ, शुक्र है मालिक का। अच्छा, अब्बा को देते हो जाके? अब्बा को भी, मामा को भी। ये अब्बा जबरदस्ती ले लेता है? नहीं, अब्बा क्यों जबरदस्ती लेगा? नहीं, प्यार से लेते हैं। हम आप खुद देते हैं। कहते हैं चोरी साहब के लिए समोसे मंगाओ, ओ नहीं, समोसों के बहाने सारे पैसे ले लेते हैं। नहीं। फिर वैसे हम खुद देते हैं। अब्बा तुम्हारे पैसों पे टिकट ही डालता है? ओ नहीं सर, हाँ, फिर कुछ भी नहीं। छीन लेता है ना। देखो, जो गन पॉइंट पे छीनता है उसमें और अब्बे में क्या फर्क है? ओ नहीं, मैं खुद क्या फर्क है? मैं खुद देता हूँ। उसमें तुम खुद दे देते हो, उसमें वो अगला छीन के ले जाता है। फर्क क्या है? फर्क कोई भी नहीं है। मैं दोनों में देखो ना, एक बंदा तुम्हें गन पॉइंट पे मिल गया, उसने तुम्हें इधर बंदूक रख दी, पिस्तौल रख दिया, तुमने दे दिए, अब्बे ने प्यार से ले लिए। फर्क क्या है? फर्क ये है कि उसने गन रखी थी, अब्बा गन नहीं रखता। फर्क तो कोई नहीं ना। पैसे तो दोनों सूरतों में तुम्हारे जा रहे हैं। दोनों सूरतों में पैसे किसके जा रहे हैं? हमारे जा रहे हैं। तो अब्बे में और टिकट में क्या फर्क रह गया? बताओ। अब्बा टिकट तो नहीं ना, पैसे तो लेके जा रहा है ना। ओ साजी, पैसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे?
अब्बा प्यार से डिकेटी कर रहा है, वो गुस्से से कर रहा है, फर्क क्या है? तुम्हारी दौलत पे तो डिकेटी पड़ रही है। सारा दिन मेहनत करके कमाते हो, पता नहीं कौन कौन सी बातें सुनते हो लोगों से, फिर कमाते हो। मुश्किल रोजी है ना कमानी, रोजी कमानी मुश्किल है। अब्बा जी बात सुने इसके, अब्बा जी इधर आए। मैंने पूछा कि गन पॉइंट पे कोई पैसे छीन के ले जाता है आपसे, और अब्बा प्यार से टिकट ही कर लेता है। पैसे तो तुम्हारे दोनों सूरतों में जा रहे हैं। नहीं जनाब नहीं। पढ़ाएं इसको, बच्चा पढ़े। मैं जनाब में बहुत कहता है, बड़ा मैं परेशान हाँ। मैं जो ये अगर पढ़ा ना तो आपकी तरह इधर ही रहेगा। और मैं तो पहले समझाया उसको, मैं बच्चा बेटा पढ़ जाओ, पढ़ लो। मैं तो पढ़ के इस तरह हो गया, तो बेटा तू भी परेशान हो जाएगा, फायदा कोई नहीं। महंगाई का दौर है, कहना पापा जी मैं थोड़े नाल काम करना, मैं पढ़ना नहीं। मैं दस भी क्या सकता नहीं, इसकी काउंसलिंग करें, इसे समझाएं। चलो जी, बच्चा तो जो भी कह देता है ठीक है, समझावांगे। पहले बच्चा छोटा बच्चा तो आग जल रही हो तो आग मांग लेता है। हाँ, बिल्कुल। वालिदैन उसे आग तो नहीं दे देते ना। पढ़ना हूँ जाके, ठीक है। हाँ ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? जाहिद अली। जाहिद भाई, ये कैसे बचते हैं यार? बड़ा मुश्किल है इधर बचना, क्योंकि देखे ना हर तरफ गंद, बुरा हाल, और बस क्या साफ सुथरा बिजनेस है आपका, उसको बचाना बड़ा मुश्किल है। बस क्या करें, मजदूरी करनी है ना। ये साथ भी देखें बुरा हाल। इसे बिना नागा डेली इसको साफ करवाते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, ये होटल वाले, यही मक्खियाँ फिर इधर आके जब बैठती हैं तो ये होटल वाले, वो होटल वाले जो सामने, इनकी वजह से फिर गंद यहाँ पे डलता ही डलता है। हम जितना मर्जी से साफ कर लें, बड़ा मुश्किल है, बड़ा टफ, ये ऐसे ही रहता है। तो किधर वालिद साहब किधर हैं आपके? आज अब्बू आज घर गए हुए हैं, उनकी तबीयत नहीं थी ठीक, वो अल्लाह सेहत दे। तो आप संभालते हैं फिर कारोबार? जी, वो आज गए हैं। तो जब वो रेडी पे होते हैं तो आप फिर किधर होते हैं? मैं घर होता हूँ, हाफ टाइम है। अच्छा, हाँ। तो पैसे फिर आधे आधे कर लेते हैं? उनका ही है सब कुछ, हैं? उनका ही है सब कुछ। मेरे पास ही है, उनके पास दो तो नहीं है। अच्छा, उनका सब कुछ मेरा, मेरा सब कुछ उनका। अब्बे की जेब तो नहीं काट लेते? वो जब दिल करे। हाँ। ये काटते नहीं है जेब को, बस साथ से ही उतार लेते। काटने वाला तो काम है ही नहीं। तो ज्यादा पैसे फिर आप रखते हैं? बस जितने भी मिल जाए, कोई इशू नहीं है। अब्बा डांटते नहीं है कि सारे पैसे तो तू ले गया? वो तो कहते हैं तेरा है, चाहे बेच के खा ले चाहे वैसे खा ले। ये इशू बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। क्या चक्कर है? अब्बे को राम कैसे किया तुमने? लोग तो मुझे कंप्लेन करते हैं कि अब्बा मारदा ही बहुत है, तो तुम कह रहे होगे मेरे पापा कभी मारा नहीं कभी? आज तक नहीं। हाँ, गुस्से होते हैं जरूर, लेकिन गलत काम करूँ तो। कौन सा गलत काम किया आज तक जो याद है? किसी भी किस्म का, कि शरारत वगैरह घर में या लड़ाई झगड़ा कोई शरारत याद है अपनी जिस पे डांट पड़ी हो? हाँ, लव मैरिज मेरी हुई थी तब। पता है? तब मुझे बहुत डांट पड़ी थी। लव मैरिज हुई थी? क्या किया था बताओ जरा, तफसीलन बताओ ये वाकया। तो नहीं, बस लव मैरिज का बताया जब पापा को। पापा कहते ले तेरी एंगेज कर ली थी? नहीं, पापा ने करवाई है, लेकिन मेरी पहले कहीं और एंगेजमेंट हो चुकी थी। वो तोड़ी फिर? हाँ, पापा ने फिर तोड़वा के फिर इधर। उनको पापा ने फोन किया? हाँ, जाहिर। क्या कहा कि लड़का जो है भाग गया? लड़का भाग गया, लड़का आपसे ही भाग गया, बस इस वजह से। तो ये आपने एंगेजमेंट जब कराई तो उस वक्त मोहब्बत चल रही थी? उस टाइम था। पहले एंगेजमेंट हुई कि मोहब्बत बाद में हुई? नहीं, वो तो तकरीबन 8 साल से कंटिन्यू था काम। 8 साल से क्या था? कंटिन्यू थी मोहब्बत तो। 8 साल से मोहब्बत थी, तो आपने पापा जी को फ्रॉड लगाया और एंगेजमेंट कर ली? जी। बताया नहीं उस वक्त? नहीं, उस टाइम नहीं बताया, बाद में बताया। तो जो मंगेतर थी आपकी, उनको बताया? उन्हें तो मैंने हाथ ही जोड़े, मैंने कहा मेरी जान छोड़ दो। नहीं, तो आपने मंगनी तो खुद की? तो मैंने हाथ भी खुद ही जोड़ दिए। नहीं, मंगनी भी तो खुद की ना? नहीं, मैंने नहीं की, पापा उन्होंने करवाई थी। पापा ने जबरदस्ती, इसी वजह से तो डांट पड़ी। पापा जबरदस्ती भी करते हैं तुम्हारे साथ? तुम कह रहे सारा कुछ पापा का ही है? नहीं, उस वजह से जबरदस्ती की थी ना उन्होंने। पापा ने जबरदस्ती मंगनी करवा दी? कहाँ करवाई थी उन्होंने? ये कसूर अपने कोई फैमिली फ्रेंड थे उनके, रिश्तेदार थे या कोई आया था? ऐसे बस किसी ने कहा कि ये लड़की है, ये ऐसे ऐसे कर लो, बस मंगनी हो गई? मंगनी होगी। मैंने कहा मैं नहीं करती। पापा ने कहा नहीं करो? हाँ। फिर क्या छोड़ दिया, मैंने नहीं की। कितने साल बाद मंगनी छोड़ी? तकरीबन 3 माह। 3 माह गुजारे? 3 माह के बाद छोड़ दिया, जब देखा ही नहीं था। तो पापा को कैसे आपने कन्विंस किया कि छोड़ की? फुल टाइम। कैसे, क्या किया? पाँव पकड़ के। पाँव पकड़े थे? पाँव पकड़ के मैंने कहा छोड़। रोए भी थे? जाहिर ही आता। सही बात बताओ। नहीं आता भी, ये तो है। रोए थे? अपनी चीज मांगने के लिए रोना भी पड़े तो कोई बात नहीं है। बाँ करके रोए या स्वीटली रोए? नहीं, स्वीटली। एक होता है बाँ करके रोना। स्वीटली रोए? सिर्फ आंसू आ रहे थे? वो भी एक्टिंग बाजी के। भाभी के लिए सच्चे तुम रोए भी नहीं? नहीं, क्यों? मंगनी भी करवा ली, रोए भी नहीं सच्चे? झूठी मुट्ठी रो के बस पापा को कन्विंस करना। कितनी देर लगी पापा कन्विंस हो गए?
तकरीबन 1 साल। 3 महीने लग गए थे। 3 महीने तोड़ तो मैंने दी, लेकिन 1 साल कन्वेंस करते दोबारा लग गए। 3 महीने बाद फिर तुम्हें ये कन्विंस करना पड़ा कि आप इधर शादी करें। हाँ, आप इधर करें। 7 से 8 माह ये रोज पैर पकड़ते थे? कब पकड़ने पड़ने थे, क्योंकि अपनी मर्जी तो करनी नहीं थी। अपनी मर्जी करते तो फिर पापा ने नहीं था चलने देना, क्योंकि मैं प्यार उनसे भी बहुत करता हूँ, उनके बगैर गुजारा भी नहीं है मेरा। तो रोज अब्बा के पैर पकड़ते थे बेगम को पाने के लिए? दबाता था ना साथ में। वही अब तो सवाब वाली बात है बेटा। बाप के पैर पकड़ने, बेगम के पैर पकड़ने की नहीं कह रहे हम, बाप के पैर पकड़ने की बेटा कह रहे हैं हम। कब कह रहे हैं कि तू बेगम के रोज पैर पकड़ता है? फिर क्या हुआ? फिर शादी हो गई? अब्बा मान गया? अभी 2 माह 10 दिन हुए हैं शादी को। माशाल्लाह, ये तो बड़ी रिसेंट शादी है आपकी। नहीं तो अब्बा जिस वक्त माना वो डेट क्या बनती है? तुम्हें तारीख भी याद है? तारीख भी नहीं याद रखी? क्यों तारीख क्यों याद है? शादी की डेट याद है। नहीं, शादी की तो बेटा सबको याद है ना मेरा बच्चा। हाँ, नहीं वो नहीं। 2 महीने पहले वो मान गए? फिर नहीं, तकरीबन 3-4 महीने पहले माने, फिर आपको सेटल करते 2-3 में? हाँ, कुछ देर लगी। सबसे पहले आपने फिर भाभी को फोन करके बताया कि वो मान गए? नहीं, पापा खुद ही गए थे। मेरा तो मोबाइल ही तोड़ दिया था पापा ने। तू कहता है तशद्दुद नहीं करता, पापा मेरा बहुत अच्छा है, इधर से नहीं, मुझ पे नहीं करता। तशद्दुद की कहानियां मुझ पे नहीं करता, मेरी चीजों पे करता। तेरी सारी चीजें तोड़ दे तो और क्या? मेरी चीजों पे करता। मोबाइल तोड़ दिया पापा ने? पापा ने मोबाइल तोड़ दिया। खबरदार उस लड़की ने राब्ता किया तो हाँ, टांगे तोड़ दूंगा। उसकी कि तुम्हारी? दोनों की। फिर अब्बा गया, पहली दफा देखी अब्बा ने हाँ जी। आपकी जो दुल्हन है माशाल्लाह और भाभी हमारी, पहली दफा देखी। फिर मिल के क्या कहते हैं? मिलके कुछ भी नहीं, बस सर पे हाथ रख दिया कि ठीक है। नहीं तो मोबाइल तोड़ा और क्या क्या तोड़ा? फिर जाके सर पे हाथ रखा? बाद में लेके भी दिया ना 28,000 का। तोड़ा तो 300 वाला, लेके 28,000 का दिया। अब्बे को तो बड़ा महंगा पड़ रहा है। नहीं, अब्बा ने माशाल्लाह 6 लाख का घर भी लेके दिया। 6 लाख का घर अब्बा ने लेके दिया तुझे? गिरवी। तेरी खैर। और अब अपनी दुल्हन के साथ आप उधर रह रहे हैं? अब्बू के साथ ही, अब्बू भी उधर ही, अब्बू भी मेरे पास है। मैंने कहा लेके दिया तो अब शादी भी किया। आप अकलौते बच्चे हैं अब्बे के? नहीं, माशाल्लाह हम 7 बहन भाई हैं। मैं 7 से छोटा हूँ। आप सबसे छोटे हो, तो बाकी बहन भाई आप सपोर्ट करते रहे आपको? करते हैं फुल, क्योंकि छोटा हूँ ना सबसे। इसका मतलब कि सबसे खुशी का दिन तो वही था जिस दिन अब्बा मान गया? हाँ। है? अभी 2-4 साल बाद तो रोएगा कि अब्बा क्यों माना? नहीं, रोने वाला काम है ही नहीं। रोऊंगा तो तब जब कमाऊंगा नहीं। अल्लाह पाक का शुक्र है। वो एक अलग बात है, वो जो हंसने वाले इधर हंस रहे हैं उनको पता चला मैंने क्या कहा है। ये तो है। तो मास्क मूस्क का कोई रिवाज नहीं? अभी उतारा, सांस नहीं था। ख्याल रखा करें अपना, सारे लोग ख्याल रखा करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? इरफान। इरफान। उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा है? इरफान इतना बड़ा नाम यार। और क्या चाहिए तुम्हें? इतना बड़ा नाम है तुम्हारा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करते हैं इधर आप लारी अड्डा में? ये गाड़ी पे कनेक्ट भी करते हैं। अच्छा, क्या हालात हैं? लोग तो मास्क मूस्क नहीं लगाते इरफान भाई? वो लगाते नहीं है, कोरोना तो है नहीं, ये सिर्फ भूख की बीमारी है। इरफान भाई ये क्या कह रहे हो यार? हाँ, किसी को देखा है पाकिस्तान में अभी तक कोरोना से मरा है? आपने नहीं देखा? मैंने तो देखा नहीं अभी तक। इरफान भाई आपको दिखाएं फिर मानेंगे? हाँ जी। हालांकि आपका नाम ही इरफान है, तो इरफान का मतलब भी वो है कि जो आगाही पा जाए, जी, समझ बूझ पा जाए। तो आप ना समझी वाली बातें कर रहे हैं इरफान भाई। आप आज अपने नाम के बिल्कुल उलट बातें कर रहे हैं। क्या वजह? खाना नहीं खाया? नहीं यार, भूख ज्यादा लगी हुई हर है? चीज़ खाई है। ये अभी चने खा रहा हूँ। चने खा? मेरा ख्याल 2-4 दिन से आप चने खा रहे हैं, इस वजह से ये हालात है। नहीं, आपने MBBS तो नहीं किया खुदा ना खासा? कुछ भी नहीं। देखें भाई, जब आपने पढ़ा नहीं मेडिकल को, मेडिकल पे राय तो नहीं दे सकते। गाड़ियों के बारे में पूछें आपसे तो आप राय दे सकते हैं, है ना? हाँ जी। हेलीकॉप्टर चला लेते हैं आप, लेकिन आप गाड़ी ये वाली, हेलीकॉप्टर के बारे में आप राय नहीं दे सकते ना? नहीं। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हालात ठीक हैं? हालात तो बस ठीक ही है। हम मजदूर यही कहते हैं कि ठीक है, वरना ठीक नहीं है। हमारी रोटी पूरी नहीं हो रही किसी तरीके से भी। सुबह से काम पे आ रहे हैं और 200-300 रुपया मुझे मेरी जेब में है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि सवारी है, खाती पीती कुछ भी, 1000 सवारी परेशान है। ये लॉकडाउन की तरह परेशान है, कहीं शायद आज लग जाना है, कल लग जाना है, इसी तरह लोग बहुत परेशान हैं। हमारी हुकूमत से ये इल्तमास है कि गरीबों का कुछ एहसास करें। कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? मैं सुबह 7 से 7 बजे तक करता हूँ। 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ। और 12 घंटे में बच्चों का मुश्किल पेट पूजा होता है।
12 घंटे में कितना आप कोई 12 घंटे में 600-700 रुपया घर लेके जाता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाता मैं। 600-700 में हमारा पेट भी नहीं पूजा होता। हमारे 4 बच्चे खाने वाले हैं, पढ़ते हैं, मकान का किराया है। बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह? ये पढ़ते किस क्लास में बच्चे? बड़ा बेटा 10वीं में है, छोटा बेटा 9वीं में है, बेटी मेरी 10 करके पास घर बैठ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बच्चों को पढ़ाना है आपने, हैं? हाँ, मैंने इंशाल्लाह पढ़ाना है, जैसे भी हो सके मैं उसको पढ़ाना है। आपके अब्बा भी आपको पढ़ाने की कोशिश करते रहे? हमारे घर में गरीबी थी, हम नहीं पढ़ सके। शौक नहीं था आपको या गुर्बत शौक थी? था, गुर्बत थी। इतनी गुर्बत थी कि नहीं पढ़ सके? नहीं पढ़ सका। तो अब तो हालात पहले से बेहतर हैं? अब हमारे हालात पहले से बेहतर है, कुछ बेहतर है ना जी। अब तो आप देखें ना, बच्चे 3 आपने थोड़ा हाँ बहुत जी, 4 बच्चे माशाल्लाह हमारे। माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं। हाँ जी। तो चौथा बच्चा छोटा है अभी? हाँ छोटा है, वो भी पहली क्लास में पढ़ता है। तो रहते कहाँ हैं आप? मांगा मंडी में। मांगा मंडी रहते जी। हैं? तो रोज आते जाते हैं फिर? रोज आता जाता हूँ मैं। तो 2 घंटे तो आने जाने में निकल जाते हैं, ज़्यादा निकल, हाँ जी, 2 घंटे आने जाने में है ना? 2 घंटे लग जाते हैं जी। इधर हमारे से एक ही बस चली जाती है या बसें चेंज करनी पड़ती? नहीं, बस एक बस मुझे लेके जाती है। एक ही बस निकल जाती है? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हालात टाइट हैं? हालात बहुत टाइट है। तो मास्क मूस्क कोई नहीं इधर, मैंने देखा बहुत सारे लोग, क्यों? मुझे सांस की मसला है, मैं मास्क इस तरह नहीं पहनता। हमारे हाथ में मास्क है, मैं तब नहीं पहनता, मुझे सांस का मसला। सांस का प्रॉब्लम? जी। चलें एहतियात कर लिया करें, हैं? ठीक है जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या हाल है? शुक्र है सर, आप सुना ठीक है। मास्क कोई नहीं इधर पहनता? सर ये गवर्नमेंट की तरफ से तो बिल्कुल सही इक़्तिदाम है ना कि समाजी फासला रखें और मास्क पहने। हाँ। ये लोगों को इनको चाहिए कि कम से कम समाजी फासला रखें और मास्क पहने। ये हमारी भी हिफाजत है और दूसरी सवारियों की भी हिफाजत है सर। आपकी बात नहीं आपके दोस्त मानते? जी सर, मैंने तो कितनी दफ़ा इनको कहा कि लेकिन मान जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। खुदा न खास्ता ये जो तीसरी लहर है ना, ये बहुत ख़तरनाक है सर, इनको समझना चाहिए सर जी, है ना? जी सर। क्या नाम है आपका? हारून। हारून भाई, क्या कर रहे हैं बदामी बाग लारी अड्डे आप? सर मैं वापस खारियाँ जा रहा हूँ। क्यों? हॉस्टल आया था। हॉस्टल थे? जी। किस हॉस्टल रहते हैं? मैं हॉस्टल है हमारा। अच्छा। बाइबल कॉलेज है। अच्छा। उधर आया था। उधर रहते? हाँ जी। तो अभी वापस जा रहे हैं? जी, हमारी ग्रेजुएशन हो गई है। कब हुई है? आज हुई है। बहुत मुबारक। थैंक यू सर। बच्चा ग्रेजुएट हो गया? जी सर। अब शादी करेगा? जी शादी करेंगे। तय कर ली शादी? नहीं, अभी तो घर जाके सलाह करेंगे। तुमने तो तय कर ली ना अपने तौर पे? जी अपने तौर पे कर ली है। तो घर वालों को नहीं बताया? नहीं, घर वालों को नहीं बताया अभी। उसको बताया सिर्फ? जी, उसको और मुझे पता है। मोहब्बत का इजहार हो चुका? हो चुका है। तो अभी आपने घर रिश्ता भेजना है? जी, अगर तो मेरे घर वालों ने देख लिया तो फिर तो नहीं। तो एक तरफा मोहब्बत तो नहीं चल रही? एक तरफा। हाँ, दोनों तरफा, एक तरफा नहीं। भाभी भी प्यार करती हैं आपसे? भाभी भी प्यार करती। अल्लाह ताला सलामत रखे। तो इसका मतलब है कि आप अब जाके घर रिश्ता भेजेंगे? जी जी, रिश्ता। और ठा करके इनकार हो गया तो फिर क्या बनेगा? ना ना, इनकार नहीं होगा। वो कैसे? पक्का कर लिया। भाभी ने अपने घर में मामला सेट किया हुआ है सारा? जी बिल्कुल, सारा सेट किया। है ना? इसीलिए तो भेजूंगा। इसीलिए रिश्ता आप उस वक्त भेजेंगे जब भाभी कहेंगे भेज दे? भेज दे। और तुम रिश्ता भेज दोगे? जैसे वो कहता है डब्बा खोल दे, तो कहते हैं नहीं, फिक्स करके मैच खेल रहे हो? जी, फिक्स करके। हैं? जी बिल्कुल। तो ये कब हुआ? आपकी पसंदीदगी कब हुई? ये तकरीबन भाभी ने आपको पसंद किया कि आपने किया? मैंने किया। अच्छा जी। कितनी देर पहले की बात है? ये 6 साल पहले की बात। 6 साल हो गए मोहब्बत चलते हुए? जी 6 साल। 6 साल पहले आप किस क्लास में थे? मैं 6 साल प्री 9th में था। प्री 9th में मोहब्बत हो गई थी? बस शुरू से ही, बचपन से ही। मेरी खैर हो जाए। मोहब्बत अंधी होती है। अच्छा, शादी के बाद तुम्हें पता चलेगा ये गूंगी भी होती है? अच्छा जी सर। ये 9th में मोहब्बत हो गई? जी। कैसे इजहार किया था? जब तुम 9th में थे तो मोबाइल फोन आ चुके थे? जी, मेरे पास भी मोबाइल फोन था, लेकिन वो दूसरा था, छोटा। उस वक्त अभी ये नहीं आया था, टच वाला। स्मार्टफोन बहुत कम आए थे, है ना? जी जी बिल्कुल। तो तुमने इजहार कैसे किया? इजहार फोन पे नंबर भेजा। नंबर भेजा? हाँ। उन्होंने फोन उठा लिया? जी। पहले फोन पे बात क्या की? पहले फोन पे तो उन्होंने कॉल काट दी। कॉल काट दी? तुमने मैसेज भेज दिया? जी। तो फिर कॉल दोबारा की? बड़ी मुश्किल से उन्होंने उठा ली कॉल? कितने दिन लगे कॉल उठाने में? कॉल उठाने में तकरीबन 3-4 दिन मेहनत करनी पड़ी लगातार। फिर उसके बाद 24 घंटे तुम कॉलें करते थे? जी। रात को 3 बजे भी कॉलिंग कर रहे हो? जी। भाभी को तंग आके नंबर बंद करना पड़ता था? जी जी बिल्कुल, यही हो रहा था? जी जी। यार ये बिल्कुल तुम्हारी मेरी स्टोरी मिल क्यों रही है? बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ ऐसे। नहीं तो फिर वो फोन उठा लिया उन्होंने? जी।
अभी प्लान फिर तुमने क्या बोला? मैंने अभी कुछ नहीं बोला, अभी मैंने स्टे करवाया। नहीं, प्री 9th में जब थे, जब नंबर ले लिया, बार बार फ़ोन कर रहे थे, फिर तुमने क्या बोला? फिर मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। क्या बोला? कह के क्या कहा? क्यों मुझे मरवाना है? उनके घर वालों ने देख लिया। कहा क्या? आई लव यू बोला। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी आई लव यू बोल दिया। आई लव यू टू बोला? टू बोला। तो बस मैंने बड़ी जिद के बाद मना लिया उनको। अच्छा जी, तो बस इसी तरह आपने हंसी हंसी में मोहब्बत की बात की और मैंने अदीम उसे मुकरने नहीं दिया। हमारे साथ रहिए, SOPs वायलेशन भी आपको दिखा रहे हैं, साथ साथ उन लोगों से भी मिलवा रहे हैं जो यहाँ से अपने इलाकों को वापस जा रहे हैं लेकिन SOPs का ख्याल भी नहीं रख रहे, और उनकी दास्तानें भी जो हैं वो आप सुन रहे हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मलंग जी? ठीक ठाक है सर जी। कहाँ फिर रहे हैं? आज इधर ही फिर रहे हैं। आप हालात कैसे हैं? हालात ठीक है सर। वो खाना शाना खाया है? हाँ जी खाया। कब? अभी खाया, थोड़ी देर पहले। अमीर आदमी है, फिर आपको और क्या चाहिए हैं? हमारे आदमी है ये, अमीर किधर है? खाना खा लिया तो अमीर ही हो गए ना यार। बस किसी ने खिला दिया, किसी हमारे आदमी ने। चलो अल्लाह फजल करे। तो बच्चे बुच्चे भी हैं? हाँ जी 3 बच्ची है। नशा कौन से करते हो? कोई भी नहीं सर जी, सिर्फ नस्वार का नशा है। हाँ नहीं, नशा नहीं करना है। ठीक है सर जी। बच्चे पढ़ते भी हैं? हाँ जी पढ़ते हैं। किस क्लास में? एक दूसरी में पढ़ता है, एक तीसरी में पढ़ता है, एक चौथी में पढ़ता है। लारी अड्डे कोई बंदा मास्क ही नहीं लगाता, आप भी नहीं लगा रहे, क्या चक्कर है? लगाया था आज, नहीं सिर्फ लगाया, नहीं तो मास्क लगा के रखी गया है। अच्छा, ये पता है ना कोरोना की वजह से क्या होता है? बिल्कुल पता है। सही बताइएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, अल्लाह की मेहरबानी। मामू नहीं बनाना हमें। नहीं सही बताना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या भला? मास्क लगाना है। क्यों भला? ये कोरोना की वजह से। क्या होगा इससे? इससे बीमारी फैलती है। हाँ बचत रहेगी ना आपकी। जी बिल्कुल। आप एक अच्छे इंसान हैं। हाँ जी बिल्कुल। आप बड़े आदमी हैं। ठीक है सर जी। जरा ख्याल क्यों रखें। ठीक है सर जी। हाँ, आप बीमारी घर ले गए तो घर वाले भी बीमार होंगे ना? बिल्कुल जी, क्यों नहीं, बच्चों को भी असर पड़ेगा सर। हाँ, भाभी हमारी भी है ना? हाँ जी हाँ जी। उनका ख्याल नहीं आप रखते, देख लें। नहीं जी, उसका ख्याल पहला बात अपना रख। उन्होंने खाना खाया आज का? हाँ जी खाया। खुद तो आपने खा लिया? हाँ जी बिल्कुल खा लिया, उनको नहीं खाया। उनके लिए लेके गए थे? नहीं, घर में पकाया था। तो आप घर से कब के निकले हुए हैं? मुझे 2 घंटा हो गया है। कहाँ रहते हैं? ये इधर इब्दामी बाग में। आधा घंटे पहले घर से क्यों निकल आए? वैसे ही बात। घर रुके हैं, क्या करना था, कोई काम था? अब घर ही जा रहा था मैं। अच्छा, ख्याल करा के। ठीक है, ख्याल करें अपना है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बातें कर रहे हैं इतनी सलाह मशवरे वाली? कहाँ जाना है आपने? हम सर ड्राइवर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाफिजाबाद के हैं? इंशाल्लाह हाफिजाबाद। क्या हालात हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है हालात। तो ड्राइवरों की ड्यूटी बड़ी सख्त है। कोई मुश्किल नहीं, वक्त का जना मुकाबला करना चाहिए। इमरान खान साहब भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। कितने साल हो गए ड्राइवरी करते? बस स्कूल के बाद यही शुरू किया इंशाल्लाह। बहुत पुरानी बात हो गई अब तो। अभी दाढ़ी भी आई नहीं थी अभी तो। क्लीनर थे पहले? क्लीनर। हाँ बस हेल्परी, कनेक्टरी, फिर आस्ता आस्ता तालीम हासिल की है। फिर ड्राइविंग सीखी बकायदा? आप कहता फिर हमने तालीम हासिल की है, हेल्परी की है, कनेक्टरी की, उसके बाद फिर ड्राइवर बने हैं। अच्छा, तो ये सारे सालों में कितने साल गुजर गए? 25 के साल गुजर गए तकरीबन, है ना? तकरीबन। तो आप बच्चे पढ़ते हैं? इंशाल्लाह पढ़ रहे हैं। तो क्या आपस में सलाह मशवरा हो रहा था? बस हमारे टाइम थोड़े नज़दीक है, उसके बाद थोड़ी डिस्कस कर रहे थे भाई जा सकते हैं नहीं जा सकते, क्योंकि काम थोड़ा अपना डाउन जा रहे हैं। 2-3 दिन में हमारा टाइम बनता है। ये आपका एक अड्डे से दूसरे अड्डे तक पहुंचने का टाइम होता है फिक्स? जी टाइम भैया, टाइम वाली गाड़ियाँ ये। आपने कहाँ जाना है? हाफिजाबाद जाना है? हाफिजाबाद मोटरवे जाएंगे इंशाल्लाह। तो कितने घंटे में पहुँचाएंगे, ये फिक्स है? तकरीबन 1.5 घंटा। अगर रश नहीं है, वो शिदारा में या कहीं सिटी में रश नहीं होता तो फिर हम लोग तकरीबन 1.5 घंटे में जा सकते हैं, या 5-10 मिनट का फ़र्क हो सकता है। नहीं, मैंने देखा है कि ड्राइवर आपस में रेसिंग लग रही होती है, पिछला टाइम कई दफ़ा पीछे से आगे निकल आता है, इस तरह के हालात बने होते हैं। ये क्या मामला है? अभी नहीं ऐसा हो रहा क्योंकि काम बहुत ठंडे हैं। भाग के भी फिर भी दूसरे तीसरे दिन जब होता है वो होता क्या है, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। वो लालच होता है ना, कोई हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा होता है कि भाई एक दूसरे को अगर क्रॉस कर सकता है तो बंदा उधर से वापस आ जाता है। उसका क्या फ़ायदा होता है? क्रॉस करने से क्या फ़ायदा है? अगर क्रॉस नहीं करेगा तो फिर दूसरे तीसरे दिन टाइम आता है ना, अगर उसको क्रॉस करेगा तो टाइम आगे गाड़ियाँ कम मिलेंगी, वो फिर जल्दी वापस आ जाएंगे, यही बस, और कुछ। इस तरह डेंजरस भी होता है, कई दफ़ा बड़े एक्सीडेंट इस तरह हुए, लेकिन बहुत कम होते हैं आजकल, कम बहुत कम करते हैं। अगर 50 गाड़ियाँ लाहौर से जा रही हैं, तकरीबन 1-2 गाड़ी जो है ना वो। कितने फीसद आपकी बस में लोग जो हैं वो, एक तो आप लोग कहते हैं कि मास्क पहने, खुद से बहुत सारे लोग नहीं पहनते, कितने फीसद होता है
ये तकरीबन अभी तो 5-10% रह गया, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं ना, लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, जो बूढ़े लोग हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में किताबें जो मेरा आइडिया वो है ये कि जिनकी फैमिली में, जिनके खानदान में किसी को नहीं है कोरोना या कोई शिकायत, वो नहीं बॉदर करते। हाँ, तो वो कहते हैं यार किसी को नहीं है, तुम्हारे खानदान में किसी को है। हम लोग एज ए ड्राइवर अगर किसी को बोलते हैं तो बोलते हैं यार तुमने नहीं लगाया नहीं, तो मैंने अभी तार के नीचे रखा, मैं जो टाइम पे गाड़ी लगेगी मैं लगा लूँगा। तो जिनके खानदान में जब किसी फैमिली में नहीं है ना, तो उनको तो बिल्कुल यकीन ही नहीं इस चीज़ पे, वो बोलते हैं ये नहीं कुछ भी नहीं है, या इसका फ़ायदा नहीं है, या अभी तो अभी कोरोना नहीं है। तो ये भाईजान भी आफजाबाद से हैं? ये आफजाबाद से हैं। तो अच्छे दोस्त हैं आपके? इंशाल्लाह मेरा हम लोग 2-3 साल से इकट्ठे, आगे पीछे हमारे टाइम है, इकट्ठे जाते आते हैं। तो ज़्यादा दोस्तियाँ फिर आफजाबाद में ही आपकी? नहीं, मैं बेसिकली मैं तो गुजरावाले में रहने वाला हूँ, अभी तकरीबन 2-4 साल हुए मैंने शिफ्ट हुआ आफजाबाद में हूँ, तो धार बहन के साथ फिर रिलेशन बनाने। गुजरावाला से आफजाबाद क्यों चले गए? बस ज़िंदगी जहाँ जहाँ लेके जा रही है। पहले सऊदीया में था, मैं तकरीबन 18-20 साल सऊदीया में रह गया हूँ। अच्छा। तो अभी बच्चे थोड़े बड़े हो गए, मैंने सोचा चलो अभी इमरान खान की हुकूमत है, थोड़ी तब्दीली आ गई है। और सऊदीया से कब आए? तकरीबन 2 साल हो गए हैं, तो 2-2.5 साल हो गए यूँ ही इमरान खान की हुकूमत आई है, तो मैंने थोड़ा अपना माइंड चेंज किया। मैं अभी तब्दीली आने वाली है या आ चुकी है, तो लेकिन देखने में तो अभी तक तकरीबन नहीं फ़र्क पड़ा। देखने में अभी तो कोशिश कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। आपने स्टार्ट में कहा कि आप भी कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत भी कोशिश कर रही है इंशाल्लाह, लेकिन बिल्कुल अभी एग्जैक्टली 100 तो नहीं है ना है, और अभी कोशिश करेंगे, हो सके इंशाल्लाह। टाइम लगेगा? हाँ, टाइम लगेगा, हो जाएगा इंशाल्लाह, ये पूरी उम्मीद है हम लोग, पूरी आवाम भी और हम लोग भी। आपको लगता है हो जाएगा? इंशाल्लाह महंगाई भी कम हो जाएगी। हम लोगों को भी सेट करना, अपने आप को भी सेटिंग करना है सबसे जो मैंने, क्योंकि मैं तो ज़्यादा अपनी लाइफ में आधी लाइफ तो मेरी सऊदी अरब में गुजरी है, सही है। तो उस लिहाज से अगर मैंने इधर आके देखा तो जो आवाम है, पब्लिक है, हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। ये नहीं कभी इधर गंदगी है तो हम लोग ये इमरान को यार फ़ोन करो, या इमरान हमें इधर से कर, सही बात है कि नहीं? अगर मांगने वाले इधर हम लोगों ने ज़्यादा देखा कि अपने करने वाले काम खुद करने चाहिए इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे तो फिर तब्दीली आएगी। ये नहीं कि अभी कोई महंगाई होगी या जब ऊपर से लान भी नहीं भी हुआ तो इधर महंगी चीज़ें कर भी देते हैं, या कोई मार्क्स नहीं लगाते, बोले इमरान खान को फ़ोन करो, इमरान खान ने ये क्या तब्दीली लाई। इसलिए हम लोगों को भी खुद करनी चाहिए, क्योंकि अपनी मदद आपके तहत भी कुछ होनी चाहिए ना। अल्लाह ताला तकदीर उन लोगों की बदलता है जो खुद अपनी कोशिश करते हैं अपनी बदलने की, समझ गए? हाँ, हम लोग गंदगी खुद फैलाएंगे और बोलेंगे नहीं जी इमरान खान को बोले भी ये क्या नहीं। अगर महंगाई अब ये अगर 10-20 रुपये अगर महंगी चीज़ करता है तो इमरान खान को फोन तो नहीं करता ना। ये रेडियाँ लगी हुई हैं, एक 20 रुपये किलो चीज़ दे रहा है, एक 50 रुपये किलो दे रहा है, तो अगर आपसे उससे कुछ सवाल करेंगे तो वो बोलेगा नहीं जी ये जो है ना पीछे हमें महंगा मिल रहा है। अगर अगर एक क्वालिटी की चीज़ें हैं तो ज़ाहिर फिर दोनों को एक ही रेट मिला ना, लेकिन यहाँ नहीं है। पाकिस्तान में ये अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा इंशाल्लाह, लोगों को बदलना होगा, खुद बदलेंगे तो इंशाल्लाह हुकूमत भी हेल्प भी करेगी और सब कुछ कर रही है इंशाल्लाह। हाँ, ये हम लोगों को भी डिपेंड करता है ना कि हम भी कुछ अपने आप करें। हम लोग खुद कुछ करते नहीं हैं और अपना मैनेजरों के ऊपर, दूसरों के ऊपर या अपने लीडरों के ऊपर हम लोग ताने नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। किधर फिर रहे हैं? मैं गाड़ी पे चल रहा हूँ। हालात कैसे हैं? हालात तो बहुत ख़राब हुए पड़े हैं। अब क्या हो गया? अब तो आपके सामने हालात है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, कारोबार है नहीं, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, आपको क्या बताएं। जिसकी 400 रुपये दिहाड़ी है, 10 बंदे खाने वाले हैं, वो हालात क्या करेंगे? एक बंदे कमाने वाला 10 बंदे खाने वाले, वो क्या करेगा? अच्छा, तो कौन सी गाड़ी पे जा रहे हैं? ये सामने 107 नंबर गाड़ी है, गुजरांवाले जा रहा हूँ। गुजरांवाले जी? तो आपकी ड्यूटी है गाड़ी पे? जी। तो ठीक मामला है, इसका मतलब है बिल्कुल अमीर आदमी है, और क्या चाहिए आपको? मैं आज पहले दिन जा रहा हूँ, तो तकरीबन 6 महीने छुट्टी करके आया हूँ। आज पहले दिन जा रहे हैं? आज पहले दिन जा रहा हूँ। 6 महीने गुजारा कैसे किया? ऐसे ही, लातें खराब थी, मैंने अपना इलाज करा के मुकम्मल है, फिर आया हूँ। कल मैं उधर आपके स्टेशन पे भी गया था। अच्छा? हाँ जी। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इनसे जब हमारी मुलाकात हुई थी उस वक्त इनकी कंडीशन क्या थी, हालात क्या थे? ये हालात हैं, वो ज़रा एक नज़र देख लें। और अभी इनसे बात मैं कर रहा हूँ, और भी बातें करते हैं, पहले वो देख लें एक दफ़ा। आप ये मेरा लेटर देख सकते हैं। कोई एक काम की कोई कमा पेशी हो ना, बेशक मेरा काम ना होए, डॉक्यूमेंट कोई इस चीज़ लगते, मैं हस्पताल में मेरे को धक्के मिलते ने, मैं DCO साहब को मेरे को धक्के मिलते ने, मैं कमिश्नर को मेरे को इंसाफ नहीं मिलता। अगर मैं मुल्तान टोर जीते ना, मेरे को किराया नहीं होना, तो मैं
कितने बार क्या मना मैं आज जावा नहीं है मैं वजीर आला ऑफिस में ना मेरे को तू धक्के मिलने मैं उसे वाल के रोला मैं पैदल वेला पैदल लाला मेरे को 3 टाइम की रोटी नहीं मिलती ये चादर मेरे कोले मैं चादर दे बेच इतने आके रोला इतने मैं आके मर जा मेरे को क्या पता इंसाफ ले ले मेरे को नशे दे क्या मैं इलाज करा रहा मैं ये कर रहा मैं वो कर रहा मैं खुला से आज क्या बंदा चला मैंने इलाज करवावे गए थे मेरे नुवेला तले को जब मेरे घर से मेरे सारे अपना घर है मैं को भी नहीं कहा दो अच्छा मकान ले चला किराया भरे ना और नहीं पढ़ सकते 2 टाइम ना टुक्का नहीं खा सकते इलाज तो बड़े दूर की गल मैं आज ऑफिस में ना पुलिस वाले जने में मेरे को पैसे है कोई मैं किराया भर के नहीं आना मेरे को मैं तो पैदल मैंने आप ले किलो मार रोड कितना सफर है मैं कितने पाते बना मैं कुछ सो अगर मैंने काम ना दिया मैं अपना खुदकुशी करूँगा मैं खुदकुशी करूँगा अगर मेरी और पोजीशन देखना चाहते मेरे को जेब में 1 रुपया को नहीं अगर कलमा नहीं यकीन है मैं कलमा पढ़ के सुना लेना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और बंदा हुए जड़ा झूठ मारे मेरे को जहर खाओ जो के पैसे काली में मैं केड़े पासे मारा मैं कुछ सोचे थे मैं कोई क्या इंसाफ देना भी तो मैं को वजीर आला क्या इंसाफ देना भी मेरे कागज जड़े ले इतने वेरिफिकेशन करा लेने तस्दीक करा लेने कुछ मैं मुल्तान की में जावा ये मेरे सब तो पहले मेरी पूरे पैर की पोजीशन देख सकते हो मैं वजीर आला को दिखाना चाहना और को दिखाना चाहना बात मेरा ख्याल इंतहा है मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मैं गुजारिश करता हूँ आपके तवज्जो से आपने हमेशा आवाम की बात की है कि ये वो शख्स है जो दोनों टांगों से माजूर है फौरी तौर के ऊपर जो है वो इसका इलाज करवाए। अच्छा जी मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मलिक आजम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मलिक ओन अब्बास पप्पी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुझे वो कहते थे आप करप्ट हैं कि अल्लाह की मेहरबानी के कौन कहता था आप करप्ट हैं वो जो ओन अब्बास पप्पी साहब थे पप्पी साहब कहते थे ऐसे शुगल करते होंगे आपसे ये मुझे तो नहीं पता ना नहीं प्यार से कहते होंगे अल्लाह की मेहरबानी से ये देख लें भाई उन्होंने मुझे जो हेल्प की है मैंने उन पैसों का इलाज कराया आज इलाज करा के मुकम्मल मैं अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ मुझे जो लोग कहते थे ना भाई आप काम नहीं करते आप नशा करते हैं टीके लगाते हैं अल्लाह से आगे मैं तौबा नशा तो आप नहीं करते नहीं ना मैं टीके भी नहीं लगाते ना मैं सिगरेट पीता हूँ ना नस्वार खाता हूँ आज तक कोई चीज़ ऐसा काम नहीं किया अल्लाह से दुआ करता हूँ आपकी सेहत भी अब पहले से बेहतर है जी अल्लाह से ये दुआ करता हूँ या लगता है मुरब्बे खाए हैं जाके मुल्तान क्या क्या कहें हालात है नहीं जाड़ी कारोबार है नहीं सेब का मुरब्बा खाया लगता है आपने कुछ भी नहीं खाया ठीक है गालें पिंक हो गई सेब का मुरब्बा तो बड़े दूर की बात है आज सुबह का कोई चीज़ खाई हो ना मेरे ऊपर हराम है आज अब क्यों नहीं खाया अब क्या हुआ कुछ भी नहीं है आज पहले दिन गाड़ी बेहोश ना हो जाना भाई रास्ते में मिन्नतरला करके गाड़ी पे जा रहा हूँ क्या करें इतने गरीब आदमी हमारे मकान गिरे पड़े हैं ठीक है ना झूठ बोलने की आदत नहीं है झूठ अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं हमें भी पसंद नहीं हक लाल जितना हक लाल की भी मेहनत में बरकत है ना कोई चीज़ में नहीं बरकत जब इंसान मांगने के लिए जाते ना एक बार सोचना पड़ता है यार मैं इससे आगे हाथ फैला रहा हूँ ना मुझे पता नहीं ये कुछ देगा कि नहीं देगा इस बार मुझे शर्म आती मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अब मैं 5 वक्त नमाज भी पढ़ता हूँ अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह किसी के आगे मुताज नहीं करना मैं आपको मेहनत से बंदा कमाए जी मेहनत जो है ना मेहनत में बरकत है और अल्लाह ताला कहते हैं मेहनत में जो इजाफा है ना वो किसी चीज़ में नहीं है हाँ जी ये ठीक बात है ये ठीक बात है तो कौन सी गाड़ी है आपकी ये मेरी गाड़ी है जी मैं आज मिन्नतरला करके इनके साथ गाड़ी पे जा रहा हूँ ये 107 नंबर गाड़ी है ये मैंने सामान खुद रखा है ये मेरे साथ मुसाफिर बैठे हैं वाह 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 खुश रहें बहुत शुक्रिया आपका हम खुश हैं और थैंक यू सो मच मैं आपको जो है ना इतना दुआ करता था ना आपके लिए और मैं कल स्पेशल गया था लाहौर न्यूज़ चैनल पे और वो जो बाहर आपने जो कलेक्टर बैठे थे ना मैंने उसको बताया भी था मैंने कहा भाई शहबाज भाई आए तो मैंने उसको जो है ना मिलना है बहरहाल आप कल नहीं मिले थे अल्लाह ताला ने आज मैं खुद इधर मिला है लाहौर टीवी आपका अपना चैनल है अपना चैनल है खुश रहें खुश है थैंक यू सो मच हाँ जी इंशाल्लाह अगली बार भी जैसे आप मिलेंगे ना ऐसे खुशी के जरिए मिलेंगे बहुत शुक्रिया आपका और मैं खुश रहें मेहनत से कमाएं खुश रहें हाँ इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया वज़ीर आला ने इलाज के लिए पैसे दिए ना बहरहाल वज़ीर आला से मुझे जो है वज़ीर आला ने जो पैसे दिए उनका 1 रुपए का काम नहीं हुआ 1 रुपए का इलाज नहीं हुआ पैसे हॉस्पिटल वाले खा गए नहीं तो चेयरमैन बैतुल माल ने तो दिए थे ना हाँ उसने दिए थे और डिप्टी कमिश्नर मलिक मुदस्सिर रियाज का मैं सबसे ज़्यादा उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वो मुझे खुद गाड़ी पे लेके जाता था आज वो लाहौर ज़िला कचहरी में लगे हुए मुझे मुलाकात हुई है दोबारा
उन्होंने मुझे ये भी कहा है इंशाल्लाह दोबारा जो है ना आपकी हेल्प करेंगे और मोटरसाइकिल लेके देंगे मुझे। उसने कहा है अगर उसको आप गाड़ी पे चलते हुए दिखा दें तो मेहरबानी होगी। इस नौकरी करते हुए मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपनी मेहनत करूँ। उसको मैं क्या आया था फिर मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, मैं अपनी मेहनत मजदूरी करूँ। वो कहते हैं मैं तुम्हें चेक करूँगा। इंशाल्लाह आज आप ही उसको जाके दिखा दें। बहुत शुक्रिया आपका, पूछ रहे हैं। थैंक यू मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान भाई लाहौर में क्या कर रहे हैं? बस ये पारश करने। कहाँ से? बाजौड़ से। अच्छा, तो कितनी देर होगी लाहौर में आपको? बस 1.5 महीना हो गया। पढ़ा नहीं? नहीं। क्यों? इसे नहीं पढ़ने। दिल नहीं करता अच्छा सा यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाने को? हाँ। हैं? उधर बाजौड़ में स्कूल जाते थे आप? नहीं। क्यों? सुबह से नहीं जाते। एक दिन भी स्कूल नहीं गए? नहीं, 4 क्लास पढ़ा। 4 तक पढ़ा? हाँ। बाद में छोड़ दिया? हाँ। क्या मजबूरी हो गई खान साहब? यार हमारे पास सबक भी नहीं याद आ रहे। क्या था? हमारा सोच नहीं है, वो सबक ज्यादा नहीं आ रहे। सबक याद नहीं होता था? हाँ। तो फिर क्या था, फिर जाना छोड़ दिया? हाँ। इससे तो टीचर मारते थे? नहीं। फिर बस छोड़ दिया ना। हैं? फिर छोड़ दिया। हाँ। तो अभी इसी तरह चलेगा? बस इधर आ गया बस। इनकी उम्र देखो कितनी हो गई यार, हमारे पास पता नहीं है। देखो ये कितने साल से इसी तरह ही पॉलिश कर रहे हैं जूते। हाँ। इसी तरह गर्द मिट्टी में बैठते हैं बेचारे, कितना मुश्किल काम है इनका। हाँ। तो आप भी इसी तरह चाहोगे इतने साल बाद आपसे मिलें तो आप इधर बैठे हो, या बाबू बन के टाई शाई लगा के किसी ऑफिस में बैठे हो? हाँ। फर्क है ना। डरने की क्या जरूरत है? नहीं याद होता सबक तो अच्छे से पढ़ो, याद हो जाता है यार। हाँ, कितने दिन पढ़ा दिया, नहीं याद हो गया बस फिर नहीं। हाँ, मैं आपको पढ़ाऊं तो याद हो जाएगा। पढ़ाने का तरीका आना चाहिए, बच्चा याद कर लेता है। हाँ। इतना मुश्किल तो कुछ नहीं है यार, नहीं याद है बस हैं? छोड़ दिया ना। छोड़ दिया। हाँ। ये हालात है जी यहाँ के। SOPs की वायलेशन भी अपनी जगह, लेकिन ये मजदूर बच्चे भी बादामी बाग लारी अड्डा की जो है आपको हर तरफ यही इन्हीं का कब्जा नज़र आएगा, क्योंकि ये लोग मजदूरी करते हैं और बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। बिदक गए हैं, डर गए हैं, पढ़ाई से दूर चले गए हैं। और सूरत हाल भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। ਇਹ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ। मैं कैंप लगा के रात इधर रहना शुरू कर देता हूँ। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਰਵੋ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੰਦ ਕਿੰਨਾ दिखाया हो, 1000 दफा दिखाया। गवर्नमेंट ने उठाना है। ਦਿਖਾਇਆ ਪਿਛਲੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਸਹੂਲਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। अगर दिखाया हो तो ना नहीं, पिछला हिस्सा नहीं तो हमें 1000 दफा दिखाया। नहीं 1000 दफा दिखाया भाई। नहीं, बुजदार साहब आए ने, उन्होंने जनाब लिया एक TM ये चलो माड़ा चंगा किया ना, कोई निकासी। जे पहला मैडम आई उन्होंने रहन दिता, वो सही काम करती पई। आपका दुख बताएं, दुख क्या है? दुख है कि साढ़े वास्ते बहन वास्ते कोई नहीं है, महंगाई इन्नी है। ठीक है, बह गए तो ये भी इन्हों कुछ समझाओ कि खुदा दा वास्ता करोना लैके आप बह गया। मियाँ साहब तो नस गए, जरदारी साहब आंदे ने मैं इंज करदा, को नहीं करना कख भी नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब ने उन्हें सारी उम्र सारा कुछ करके वो अपनी लड़ाई पई है उन्होंने। ए सोचो आवाम दा सोचो, आ पखे लाए ने ये नहीं चलते, रात को कोई लाइट नहीं चलती। इन्हें पैसे लाने साड़ी जेब चो पैसे गए। ये पंखे नहीं चलते, ये दिखाए हैं। कोई नहीं, ये नहीं चलते। किड्डे किड्डे अमीर लोगों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਆ ਗਿਆ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਗੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਟੀਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਉਣਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। क्या आप करते हैं इधर जी? मैं ड्राइवर। किस रूट पे चलते हैं? शकरगढ़ रोड। कितने साल हो गए आपको? मैंने 29 साल हो गए ने। 29 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਆ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਸਾਫ। ਆ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। कहाँ रहते, कहाँ हैं आप? नारोवाल। नारोवाल। तो इसका मतलब है कि फैमिली सारी उधर ही है? हाँ जी। बच्चे पढ़ते भी हैं? पढ़ते ने, कोई बेचारे धक्के खान डे ने। पढ़ा नहीं रहे उन्हें? जिन्ने को पढ़े ने पढ़ते पे ने, बाकी कोई लगे ने। नहीं, सीरियस नहीं पढ़ाया? सीरियस नहीं, पढ़ने पे ने।
अच्छा हाँ तो जो आपने नहीं दी तो जो बड़ी दई ਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤਵੱਜੋ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਫੇਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ आपके साथ हुकूमत की लगती है ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਮੈਂ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ मास्क मुस्क भी आप नहीं लगाते ਉਹ ਮਾਸਕ ਕੀ ਲਾਈਏ ਯਾਰ ਮਾਸਕ 10 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀਏ ਘਰ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਸਕ ਲੱਭ ਦੇ ਜਾਈਏ सेहत से जुड़ी कोई चीज़ नहीं ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵੋ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਗਾਂਧੀ ਗਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰ ਛੱਡ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕਰ ਛੱਡ क्यों जी साहब जी बहुत शुक्रिया आपका जी बादामी बाग लारी अड्डा में आपको 20 दफ़ा दिखा चुके हैं कि इनके पास जिन सहूलियात का फुकदान है और इनके पार्किंग के मसाइल ड्राइवरों के पास सोने की जगह नहीं है रेस्ट करने की जगह नहीं है इनके पास वॉशरूम्स नहीं है खाने पीने की कैंटीन्स नहीं है ये सारी सूरत हाल जो है वो आपने सुनी भी और देखी भी और यहाँ के मामला जो हैं उनको ना सिर्फ बेहतर होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला भी बेहतर होना चाहिए। फात शहबाज खान को बादामी बाग लारी अड्डा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।